सेकेंड क्वेश्चन, 6 लैम्डा का गैप है, दो सोर्सेस हैं, ये स्क्रीन है, यहां पे ये y, पॉइंट P, पॉइंट O। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। S1 एंड S2 आर इन फेज। अब एज P moves from O to infinity, find number of maxima and minima. दूसरा, minimum y for maxima at P if T equal to 6 lambda. If T is very much greater than lambda. अच्छे से देखिएगा, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिछले से। पिछली बार मैंने एक ही सोर्स से दो अलग अलग सिग्नल भेजे थे, इस बार दो सोर्सेस हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये फेज में, मतलब इनमें खुद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि P तक पहुंचने में ये एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस अलग अलग है। तो शायद ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि इनमें पाथ डिफरेंस है, मीडियम का कोई रोल नहीं, मैं मान रहा हूं एयर है, तो मीडियम का लफड़ा खत्म हो गया, ज्योमेट्रिकल पाथ ही ऑप्टिकल पाथ है। लैम्डा के टर्म में आंसर निकालना है, तो इसमें 6 लैम्डा था। सबसे पहले पूछा है कि जब P मूव करेगा तो कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा आएंगे। तो पहले हम ये समझते हैं यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, बताओ। इससे वेव जाती और इससे वेव जाती, पाथ डिफरेंस कितना होता है? 6 लैम्डा। अब जरा बता सकते हो यहां 6 लैम्डा से कम या ज्यादा? कम। ये फील आ रहा है? आर्क डालो, अब ये बराबर है, तो यही गैप है, 6 लैम्डा से कम। और ऊपर जाते हैं और कम। आया समझ में? मतलब शायद आप समझ पा रहे हो कि हम और ऊपर जाते तो ये आर्क ऐसी डलती और छोटा आता, और ऊपर जाते आर्क और ऐसी डलती और छोटा आ जाता, तो इन्फिनिटी पे कितना आएगा? पक्का फील हुआ? और बेहतर है जीरो ओपन। असली इन्फिनिटी तो होगा नहीं, लेकिन ये क्लोज्ड है, तो यहां से यहां तक डेल्टा की वैल्यू 6 लैम्डा से 0 ओपन के बीच में। और शायद यहां से भी समझ में आ रहा है कि यहां से भी 6 लैम्डा से 0 के बीच में। नेगेटिव पॉजिटिव का तो मीनिंग है नहीं, एक बार एक लीड कर रहा है, एक बार एक लीड कर रहा है। आ गया समझ में? नहीं, इसमें तो दोनों बार ही S1 S2 लीड करेगा, S2 लीड करेगा फेज में, पाथ में S1 लीड करेगा। तो ठीक है, डेल्टा हमने ये देख ली। अब हमें ढूंढने मैक्सिमा कितने हैं, तो 0 से 6 लैम्डा के बीच में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ये आए। यहां से भी एक्चुअली 6 लैम्डा 2 बार आएगा, तो एक ही बार काउंट करेंगे। पक्का समझ में आया? 6 लैम्डा से 0 के बीच में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5 ये, एक बीच वाला, मिल गया 11 मैक्सिमा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दिया, पूरा हम मूव कर रहे हैं नीचे से ऊपर। हाँ, तो मैक्सिमा कितने मिले इसके? 11। अब जरा मिनिमा देखते हैं, मिनिमा कितने मिले। तो देखिए इस दौरान एक 0.5 लैम्डा तो मिलेगा, 0 नहीं मिल रहा है, 0.5 लैम्डा तो मिलेगा। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, तो 6 ऊपर 6 ही नीचे। आ गया समझ में? तो 12 मिनिमा आएंगे। और शायद आप ये भी समझ पा रहे होगे कि ये सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। अगर पूरा होता है स्क्रीन तो सर्कुलर होती है, अदरवाइज सिमेट्री यही तो है। याद करो, हाइपरबोलॉइड ऐसे बनते, ऐसे हाइपरबोला बनते, ठीक है। चलो वो अलग से मैं ले लूंगा, छोड़ो अभी तो मैक्सिमम मिनिमा गिन लो, अभी सर्कुलर वर्कुलर छोड़ दो। ये यहां से जा रहा है, कितनी बार इसको मैक्सिमा मिला, कितनी बार मिनिमा मिला। अब सेकंड क्वेश्चन है, 1 मिनट, पक्का डिस्कशन समझ में आ गया?
हम स्क्रीन के इनिशियल फाइनल पॉइंट पे ढूंढ लेते हैं डेल्टा कितना है, उससे अंदाज लग जाएगा कितनी बार मैक्सिमा मिनिमा आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड में मिनिमम y फॉर मैक्सिमा एट p, हमें इस पे मैक्सिमा चाहिए। इसका मतलब हमें यहां से, ये क्वेश्चन में 6 लैम्डा है, ये भी 6 लैम्डा है, यही है दूसरा क्वेश्चन, ये y है। अब पूछा है मिनिमम y फॉर मैक्सिमा एट p, तो क्या लिखते हैं हम, PS2 माइनस PS1, मैक्सिमा तो n लैम्डा, PS2 12 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लिख सकते हैं 6 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो मिनिमम चाहिए तो n कितना होगा, 1, बिल्कुल गलत है, 1 होगा। यहां डेल्टा कितना है, 6 लैम्डा है, तो इसके बगल वाला 5 लैम्डा होगा। अगर ये डेल्टा 0 होता तो इसके बगल वाला लैम्डा होता, ये 6 लैम्डा है तो इसके बगल वाला 5 लैम्डा होगा, लैम्डा थोड़ी हो जाएगा। हमारे मिनिमा कैसे मिले थे, मैक्सिमा जो भी है, यहां 0 लैम्डा था, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा ऐसे ही थे, तो नियरेस्ट वाला 5 लैम्डा वाला पाथ डिफरेंस है, लैम्डा वाला नहीं है। कोई रूल थोड़ी है कि n के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये n था, कोई जरूरी थोड़ी है कि n की वैल्यू छोटी रखने पे y छोटा आएगा। अभी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, n में लिखा रहने दें, अब आंसर आ जाएगा। चलो अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब देखिएगा, ये हत्यारी सी इक्वेशन लिखी है, ये सॉल्व करने की स्पेशल जुगाड़ है, अदरवाइज ये बहुत गंदा जाएगा। कि एक तो देखिए, इधर ले जाके स्क्वायरिंग करोगे, 2 बार स्क्वायरिंग लगेगी, लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूं, L माइनस एम एन लैम्डा, L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 144 माइनस 36, 108, आया समझ में। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर लिख लूं अलग से, स्क्वायरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, इसके स्क्वायर में से इसको हटा के लिख रहा हूं, तो 12 लैम्डा का स्क्वायर और 6 लैम्डा का स्क्वायर, 144 माइनस 36 लिख सकते हैं। तो L प्लस एम 108 बाय n लैम्डा, डिवाइड कर दूं और अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं। अब अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2L n प्लस 108 बाय n लैम्डा बनेगा, और L कितना था, 12 लैम्डा का होल स्क्वायर y स्क्वायर अंडर रूट ट्वाइस n प्लस 108 बाय n लैम्डा। कुछ आ रहा समझ में क्या हुआ, तो यहां y स्क्वायर की वैल्यू, ये 2 से डिवाइड करूं, y स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 108 बाय n लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर आया। कौन सा इक्वेशन अच्छी थी जो हम एक्सपेक्ट करें कि आंसर अच्छा आएगा, आंसर हमारा ये आया। ऑब्वियसली डायमेंशनली सही है, लैम्डा बाहर आ गया। अब इसमें देखिएगा, n की वैल्यू, n के साथ ये वाला फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लैम्डा बाय 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो चाहो तो ये n स्क्वायर प्लस 108 का क्यों मेहनत कर रहे हैं, सीधे n की वैल्यू 5 छापो, ठीक है। n की वैल्यू 0 छापने पे इनफाइनाइट है, 0 छापने पे इनफाइनाइट है, तो 0 पे इन्फिनिटी है, तो 0 पे ही मैक्सिमा है वो तो। और इसमें n की वैल्यू छापते छापते गड़बड़ ये हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर n की वैल्यू आपने 6 से बड़ी छाप दी, और शायद समझ रहे हैं n इक्वल टू 6 में आंसर 0 आएगा, n इक्वल टू 6 पे आंसर 0 आएगा। आ गया समझ।
n इक्वल टू और 6 से बड़े पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 पे y की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो या तो आप ऐसे सोच लो या वहीं से समझ में आ जाता 5 लैम्डा है, लेकिन ये आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, सॉल्व करने का तरीका ये ऑब्वियसली उन क्वेश्चन में करते हैं जैसे देखिएगा हमसे ये सड़ी सी क्वाड्रेटिक पूछी होती, दिखने में बहुत आसान सी क्वाड्रेटिक है, लेकिन समझ में आ रहा उधर ले जाते स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करते, लेकिन अब इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 है। तो दिस प्लस दिस 4 है, तो दिस माइनस दिस 1/2 है, दिस माइनस दिस 1/2, क्योंकि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 2 है, 4 से डिवाइड कर दो 1/2, तो दिस माइनस दिस 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 4 प्लस 1/2 का आधा 9/4। अब खोल दो। लेकिन अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। अभी तक नहीं लिख पाए पुराना? हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन देने की भी वजह है, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती का कोई नया क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। विजिबल लाइट के केस में यही केस होगा, क्योंकि विजिबल लाइट के केस में सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस काफी बड़ा होगा, कम से कम वेवलेंथ के मुकाबले तो काफी बड़ा है। तो विजिबल लाइट के केस में अंडरस्टूड है हमेशा ही ये अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि विजिबल लाइट में लैम्डा काफी छोटा होता है, तो सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा होगा, तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है, ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू। आया समझ में? तो विजिबल लाइट के केस में हमें थोड़े आसान केस के लिए सॉल्व करना है, वो ये है। हाँ, लेकिन साउंड वेव में लैम्डा डेली लाइफ के डिस्टेंसेस के ऑर्डर का होता है। अभी हमने देखा था लैम्डा 3 मीटर था, तो साउंड वेव के केस में ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप नहीं मान सकते लैम्डा स्मॉल है जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो कि लैम्डा छोटा है। लेकिन लाइट के केस में जनरली गिवन हो या ना हो, ये अपने आप ही ट्रू है। मतलब अलग से अगर नहीं कहा है कि d2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा है, तो अंडरस्टूड है, आप मान लेना कि हमेशा ही ये डिस्टेंस बड़ा है। अब जरा देखते हैं इसका फायदा कहां है, क्योंकि सॉल्व तो अभी भी वही करना है। ये S2 है, ये S1 है, डेल्टा तो अब भी निकालना है, PS2 माइनस PS1। लेकिन शायद आप समझ में आ रहा है कि हम बायनोमियल थ्योरम टाइप की चीज लगा सकते हैं, लेकिन हम बायनोमियल नहीं लगाएंगे, हम और आसान काम करेंगे। इसमें आर्क तो डाल ही सकते थे, अभी हम बात कर रहे थे, क्लियर? और अगर आर्क डाल सकते हैं, कोशिश करिएगा ये समझने की कि ये डेल एंगल है, और डेल टेंड्स टू 0 इफ t इज वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा। मतलब इस डिस्टेंस के मुकाबले ये काफी ज्यादा है, तो वो एंगल काफी छोटा होगा। बना के देख लो, ये 2 पॉइंट है। हम जहां बात कर रहे हैं वो इससे सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि इससे लगभग ये 10 गुना होगा, 10 गुना ही तो होगा। अब अगर मैं यहां बनाता हूं तो ये एंगल काफी छोटा है, तो इससे परपेंडिकुलर डालना और आर्क डालना एक ही चीज है। इसका मतलब मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूं, उससे भी जरूरी चीज, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। दरअसल ये थीटा है तो ये थीटा माइनस डेल होगा, लेकिन डेल तो छोटा सा है, तो ये थीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डेल्टा है, और मुझे सीधे मिल गया कि डेल्टा ही ये 6 लैम्डा का कॉस थीटा। पक्का समझ में आया? मतलब ये समझिए ये डी था, डी की वैल्यू 6 लैम्डा है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर डी काफी बड़ा है डी से, स्मॉल डी से, तो डेल्टा ही हमारा डी का कॉस थीटा है, और डी क्या है? 6 लैम्डा का कॉस थीटा। और जरा समझिए, इसी से समझ में आ गया कि पाथ डिफरेंस 6 लैम्डा से 0 के बीच में, कॉस थीटा कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में।
तो डेल्टा -6 लैम्डा से 6 लैम्डा के बीच में, लेकिन बीच में cos थीटा 90 कभी नहीं हुआ है। ये फील आ रहा है? क्योंकि थीटा कितना भी करो 90 असली 90 तो कभी नहीं आएगा। तो cos थीटा 0 वाला केस नहीं आया है, तो हम अलग से कॉमन सेंस से सोच लेंगे। चलो, तो पाथ डिफरेंस आया 6 लैम्डा cos थीटा। हमें कितना चाहिए? हमें पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एट P इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो 6 लैम्डा cos थीटा 5 लैम्डा, cos थीटा की वैल्यू 5/6। लेकिन हमें cos थीटा नहीं चाहिए, हमें तो ये लेंथ y चाहिए, तो हमें tan थीटा चाहिए। और y क्या है? d tan थीटा। कोई बात नहीं, cos थीटा 5/6 है, तो tan थीटा तो मिल ही जाएगा हमें। 36 - 25 आ गया समझ में? तो y की वैल्यू d इंटू √11/5। तो देखिए कैलकुलेशन काफी आसान रहे इसके केस में, और वजह हमने जो इस पे आर्क डाली है वही हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल छोटा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये एंगल रफली बराबर हो गए, क्योंकि डेल टेंडिंग टू 0 है। और शायद ये फर्क भी नहीं पड़ता कि ये d कहां से दिया है, d इसका है कि d इसका है कि d मिड पॉइंट का है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये d तो छोटा है। पक्का समझ गए? तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये d कहां से है, बशर्ते ये डिस्टेंस छोटा हो। ठीक है? तो दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस भी स्क्रीन के मुकाबले काफी छोटा होगा। जैसे आप देखिए कि जो ब्लेड वाला हमें कर रहे थे, तो ब्लेड में ये हमारा स्मॉल d था, और जहां हम पैटर्न बना रहे थे वो कैपिटल D है, तो ये स्मॉल d काफी छोटा है कैपिटल D के मुकाबले। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि वो डेल छोटा है, मतलब हम मान सकते हैं कि ये दो लाइंस रफली पैरेलल हैं, और ये दो लाइंस पैरेलल हैं तभी तो ये दोनों थीटा सेम है, तभी तो आर्क और परपेंडिकुलर एक ही चीज है। तो लग नहीं रहा, लेकिन फील करिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं। जरा सोचिए, ये मैं मिटा दूं, इसके नेबरहुड में यहां देखिए लगभग पैरेलल ही तो दिख रही, और ये तो तब का था जब डिस्टेंस मात्र 10 गुना बड़ा था। आ गया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ये और ये देखने पे अब पैरेलल दिख रही, और ये अगर 100 गुना होता तो बीच का पार्ट तो हर जगह ये पैरेलल ही दिखती, ये एंगल और भी छोटा हो जाता। तो आपको समझने के दो तरीके, कि अगर ये डिस्टेंस छोटा है ये बड़ा है, तो या तो ये सोचिए आर्क और परपेंडिकुलर एक ही चीज है, या ये समझिए ये दो लाइंस पैरेलल है। लग नहीं रही है, लेकिन है। लग इसलिए नहीं रही क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस कौन सा कंपेरेबल दिख रहा है, यहां बहुत दूर बनाया होता तो बिल्कुल ये पैरेलल